नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का इस रीडिंग में मैं वेलकम करती हूँ एक न्यू एनर्जी के साथ। तो चलिए, आज की रीडिंग जो होगी डेडिकेटेड टू योर पर्सन। इस समय आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, क्या महसूस कर रहे हैं अपने दिल ही दिल में, इन सभी सवालों का जो जवाब है आज हम लेंगे लेके एंजल्स का नाम। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो कमेंट्स में लिख दीजिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं। शफलिंग को मिस नहीं करना है, हर बार बोलती हूँ, इस बार भी वही बोलूँगी। शफलिंग आपके लिए ही होती है, जितना आप शफलिंग्स को देखेंगे आपकी रीडिंग जो है रेजोनेट करेंगी। इस समय क्या हालत है आपके पर्सन की? Queen of Pentacles, Knight of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Cups। फिर से दो कार्ड, द सन की एनर्जी, द वॉन्ड्स की एनर्जी, एक कार्ड एकदम से आया है किंग ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को इधर रखेंगे, कुछ कार्ड्स लेंगे और क्लैरिटी हम मांगेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इन कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। कुछ लेटर्स जैसे मैं शफलिंग कर रही थी उस समय मेरे मन में आ रहे थे। लेटर वी है, लेटर एम है, लेटर एल है, लेटर जी है, लेटर के है, ठीक है, लेटर ओ है और लेटर वाई है, लेटर बी है, लेटर ए है। इनमें से कोई भी लेटर है अगर आपके पर्सन का और आपका, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो ये जो रीडिंग है आज, ये जो पर्सन है वो पता है क्या फील कर रहे हैं। अभी की रीडिंग है, जिस भी वक्त आप देख रहे हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, उस समय आपके पर्सन की एनर्जी होगी। देखो, बहुत टाइम बीत चुका है सेपरेशन का, सेपरेशन नया नहीं है। और अब में से बहुत सारे लोग, दो सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी एनर्जी है ना, दो सिचुएशन नज़र आ रही है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि या तो दोनों में से किसी ने किसी को ब्लॉक किया है। लिख देना ब्लॉक वाले हो, अगर आपको ब्लॉक किया है या आपने किया है तो लिख देना ब्लॉक। ठीक है, या तो ये सिचुएशन है, या तो फिर ये सिचुएशन है कि ब्लॉक नहीं किया है लेकिन बातचीत बंद है। एक दूसरे को दोनों ही स्टॉक करते हो, एक दूसरे को दोनों ही एक तरीके से एक दूसरे के बारे में खबर रखते हो, लेकिन बात नहीं होती है। ठीक है, बातचीत यहाँ नहीं होती है। तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके जो पर्सन हैं वो एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर चुके हैं बहुत टाइम पहले, और ये लंबा टाइम है, बहुत सालों से यहाँ पे यही खिचड़ी पक रही है कि दोनों ही एक दूसरे को देखते हो, दोनों एक दूसरे के स्टेटस देखते हो, दोनों को पता है ऑनलाइन कि वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई किसी तरीके की बातचीत मैं नहीं देख रही हूँ। फिर भी यहाँ पे किसी तरीके का मेल जोल या कांटेक्ट में प्रॉपर नहीं देख रही हूँ। तो लिख दो नो कांटेक्ट। ठीक है, सच बताऊँ तो इस सेपरेशन की वजह से ना आप दोनों अलग होने के बाद बहुत तड़पे हो, और ये आज की एनर्जी में बता रही हूँ, अभी तक आप गए नहीं हो यहाँ से उठकर। ठीक है, उठ के गए नहीं हो,
बहुत ज़्यादा तड़पे हो आप, बहुत ज़्यादा तड़पे हो, और स्पेशली इसी पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो। ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप कितना ज़्यादा इस पर्सन के लिए वेट कर करके परेशान हुए थे एक टाइम पे। कितना ज़्यादा आप परेशान हुए थे इस पर्सन के लिए, लेकिन अब ये नतीजा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हो गए हो, लेकिन प्यार अभी भी वहीं पे है। स्टक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। दोनों अपनी ज़िंदगियों में अपना अपना काम कर रहे हो और खुशी से नहीं कर रहे हो। दोनों के पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। खुशी से नहीं कर रहे हो, पर मतलब करना पड़ रहा है। लाइफ रोक तो नहीं सकते ना। स्टक एनर्जी में भी हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ ही स्टक कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन आपकी जो पर्सन की एनर्जी है, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके मन में चल रही है आज भी, ठीक है। देखोगे अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हमेशा इन पर ब्लेम किया करते थे, उंगली किया करते थे, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात बैठ गई है कि आपका कभी मकसद था ही नहीं इनके साथ रहना। कहीं ना कहीं ये इनके मन में बस गई है कि आप इनसे सुलह करना चाहते ही नहीं थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको टारगेट करते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कोई भी चीज़ है ना, वो खुलकर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अब आप चाहते नहीं हो कि इस रिश्ते में कोई ग्रोथ हो, ठीक है। अब आप चाहते ही नहीं हो कि इस रिश्ते में कुछ भी नया हो। तो आपके मन में ना ये सब है, आपके पर्सन को लगता है, आपके मन में ये चीज़ें घर कर गई है, ये सब आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। वो आपको बताते नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में आपके पर्सन को लगता है कि अगर दोनों ही जने, ठीक है, दोनों ही जने अगर करते, दोनों ही जने अगर एफर्ट्स लगाते, दोनों ही जने अगर दोनों जनों की तरफ से इक्वल एफर्ट्स होते ना, तो शायद यहाँ पे बात कुछ और होती। शायद यहाँ पे जो कुछ अभी हो रहा है ना, वो नहीं होता कभी भी। शायद यहाँ पे कब की बात हो गई होती, लेकिन यहाँ पे आपने पास्ट में इस इंसान की इतनी गलतियाँ निकाली है, इतनी गलतियाँ निकाली हैं, जो कि अब इस पर्सन को लगने लगा है कि वो आपके लिए ठीक ही नहीं है। अब इस इंसान को लगने लगा है कि वो आपके लायक नहीं है, और इस वजह से आप इनको अपनी ज़िंदगी में लेना नहीं चाहते हो, ठीक है। वो आपके लिए है ही नहीं, इस वजह से आप इनको अपनी ज़िंदगी से दूर दूर रखते हो। ये पर्सन इस चीज़ को लेकर जी रहे हैं, और इनके मन में आगे बढ़ने की इच्छा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनको लगता है कि इस रिश्ते की वजह से अभी तक वो वहीं पे स्टक हैं, अभी तक वो आगे नहीं बढ़े हैं, अभी तक वो कहते नहीं, अभी तक वो वहीं पे रुके हुए हैं, अभी तक वो थम से गए हैं। एक रिग्रेट है, गिल्ट है कि अभी तक आपकी बोली हुई बातें या फिर जो जो आपने चीज़ें बोली थी इनको, ये जो कुछ बयान की थी कि तुम्हारे अंदर ये है वो है, वो इनके मन में इतनी बुरी चोट की तरह लगी है। मैं सच बताऊं तो इतनी ज़्यादा बुरी चोट की तरह लगी है कि आपके पर्सन को आज भी लगता है कि वो आपके पास आएंगे तो आपके मन में उनकी वही मेमोरी होगी। इस वजह से ये पर्सन स्टक है, ठीक है। आपने ये चीज़ें इनको बताई थी, इशू बताई थी क्या, कमेंट्स में लिखो इशू। और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आज भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। इनको लगता है कि इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, इनको ये लगता है कि वो सारी चीज़ें अब वो वापस नहीं आएंगी। इनको ये लगता है कि वो सारी चीज़ें वापस आने के बाद भी ये सारी चीज़ें
शायद आप कभी उनको देखोगे नहीं, शायद आप कभी इनको अप्रिशिएट नहीं करोगे। अभी की एनर्जी पता है क्या है, ये पर्सन क्यों मुंह फेर के बैठे हैं, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये आपको बहुत देखते भी हैं, और इस पर्सन ने आपको ना बिल्कुल कहते नहीं शुरुआत से देखा है, आपकी जर्नी को देखा है। आपके पर्सन को लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो, ज़िंदगी में आप इतने आगे चले गए हो कि शायद ही आपको उनके बारे में याद होगा, शायद आपकी लाइफ में कोई और होगा, शायद ही आपकी लाइफ में वो पर्सन जो है वापस आ पाएंगे। आप अलाउ ही नहीं करोगे, आप इस पर्सन को अलाउ ही नहीं करोगे, आपके पर्सन को लग रहा है, ठीक है। आप वो इजाज़त इनको दोगे ही नहीं कि वो आपकी लाइफ में एंट्री कर पाएँ, ठीक है। आप इस पर्सन को अब वो वैल्यू दोगे ही नहीं, क्योंकि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, बहुत ज़्यादा चुभने वाला रहा है। आपने बहुत आंसू बढ़ाए हैं, बहुत आंसू बहाए हैं। तो आपने ना अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा शिफ्ट जो है ना वो रिलेशनशिप से हटा के अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पे लगा दिया है। लेकिन मैं बता नहीं सकती आप इस पर्सन की नज़रों में क्या हो, क्या चीज़ हो तुम्हें खुद तुम्हें मालूम नहीं है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो। ये फीमेल्स के लिए नहीं है, ये मेल्स के लिए भी है। अगर देखा जाए ना तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आज भी ये मानते हैं कि वो आगे बढ़ चुके हैं, वो स्टेबल हो रहे हैं, उनका टाइम आ गया है कमाने का और वो कमा भी रहे हैं, उनका टाइम आ गया है सेटल होने का, वो सेटल होना भी चाहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज भी रिलेशनशिप, प्यार और आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जब यह व्यक्ति आपसे बात करे बिना आपको दूर से देखता है तो उनको आपके पास जाने का बहुत मन करता है, लेकिन क्योंकि नो कांटेक्ट में है, बातचीत हुई नहीं है, बातचीत खुली नहीं है, तो दूर से ही सही इस पर्सन को लगता है कि अब शायद आपका मन नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि आप और आपके जो पर्सन है वो दोनों इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस अब कहीं और है। आपके लिए हो सकता है कि रिश्ते के मायने चेंज हो गए हैं, आप शायद लव, रिलेशनशिप और इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हो अब। तो आपको फेस करना ना इस पर्सन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। समथिंग रिलेटेड टू स्टार्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपने स्टार्स देखे हों, स्टार से रिलेटेड कोई फैब्रिक हो, कोई डेकोरेशन हो, ठीक है। ये एनर्जी बता रही है आपको एक तरीके से टोटलिटी, ठीक है, एक तरीके से टोटलिटी बता रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि टोटलिटी की वजह से ये जो साइकिल है ना 2024 तक कंप्लीट हो रहा है। 2024 के अंदर ही अंदर आपके पर्सन की शेम, आपके पर्सन की गिल्ट निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, साफ शब्दों में बताऊँ, दे आर स्टिल स्टक ऑन यू। ये आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच पा रहे, इन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया है। सच बताऊँ तो इनके पास चॉइस थी, ये किंग वाली एनर्जी में है, अथॉरिटी थी इनके पास, चॉइस थी इनके पास, ऑप्शंस थे। लेकिन अभी भी इनका मन हर चीज़ को छोड़कर जब आपके बारे में बात होती है तो उतावला हो जाता है। हर चीज़ को छोड़कर जब आपके बारे में सुनते हैं तो इनको लगता है कि मेरा ध्यान इसी की तरफ है। हर चीज़ को छोड़कर जब ये आपके बारे में सुनते हैं इनको लगता है कि मेरा मन तो इधर ही है आज भी। हर चीज़ को छोड़कर जब ये आपके बारे में सोचने लगते हैं तो इनको किसी और चीज़ में मन नहीं लगता, ठीक है, किसी और चीज़ में इनका दिल नहीं लगता। तो इस पर्सन को लगता है ना कि ये सही मौका है, ये सही मौका है ये जानने का कि मेरे पर्सन मेरे बारे में क्या फील करते हैं। उतावलापन मैं देख रही हूँ इस पर्सन की वजह से अंदर, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी, आप इनकी चॉइस भी हो, लेकिन इनको लगता है कि अब लव और रिलेशनशिप
आपके प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, इनका मन करता है कि ये आपके पास आएँ, अपनी फीलिंग्स को बताएं। ठीक है, इनका मन करता है कि आपके पास आएँ, अपनी फीलिंग्स को बताएं, अपने इमोशंस को आपको फील करवाएं। ठीक है, एक तरफ इनका मन करता है कि आप इनकी चॉइस हो, दूसरी तरफ इनका मन करता है कि इनके दिल में जो कुछ भी है, जैसे जैसे प्यार का उफान आता है, पिछले 2 से 3 घंटे आपके पर्सन अगर सोने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, वो सो इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि बार बार फ्यूचर की चीज़ें मन में आ रही है कि फ्यूचर में साथ रहेंगे, फ्यूचर में ऐसा होगा, हम घर पे रहेंगे, फ्यूचर में ऐसा घूमने जा सकते हैं। आपके पास होने से कितना मैजिकल फील होता है इनको, कितना अच्छा लगता है, कितना ऐसा लगता है कि इसी के सामने ही ये वही व्यक्ति है जिसके सामने अब मैं अपने राज भी खोल सकती हूँ। ये वही व्यक्ति है जिसके सामने मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे जजमेंट का डर नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। पर मेरी ही कमी है कि मैं उस तक जा नहीं पा रहा हूँ। मेरी ही कमी है कि मेरे खुद के सवाल उसके और मेरे बीच में दीवार बन के खड़े हुए हैं। मेरी ही कमी है कि मुझे अबंडेंस क्रिएट करनी है, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल होना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये पूरी रीडिंग है अबाउट चॉइस, ये पर्सन क्या चॉइस लेते हैं, अबाउट चॉइस कि ये पर्सन क्या चूज़ करते हैं। ठीक है, अबाउट एवरीथिंग जो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अबाउट एवरीथिंग जो इस पर्सन के मन में चलता है लेकिन ये किसी को नहीं बताते हैं। ठीक है, अबाउट एवरीथिंग जो ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो बुरा तो इनको बहुत लगता है, ठीक है, दर्द भी इनको बहुत होता है, लेकिन ये किसी को अपने दिल की बात बता नहीं पाते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जब तक अपनी दिल की बात ये किसी को बताएंगे तब हो सकता है कि बहुत देर हो जाए, तब हो सकता है कि बहुत जैसे कहते हैं बहुत समय हो जाए, और ये सही समय नहीं है किसी को कोई चीज़ बताने का। ठीक है, इनको ऐसा लगने लगा है जबकि एक्चुअल में ये सही नहीं है। इनको ऐसा लगने लगा है जबकि एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है। ये पर्सन बस अपने मन के अंदर ही ये सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई उम्मीद तो यहाँ पे है इस पर्सन को ये उम्मीद है कि शायद अगर ये आपसे अपने दिल की बात बोले तभी तो इनको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जब तक आपसे ये कुछ बोलेंगे नहीं तब तक ये सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या होने वाला है आपके रिश्ते में? आपका रिश्ता बहुत सारे फेजेस से जा रहा है। कम्युनिकेशन इज़ द की। देखो यहाँ पे हो रही है बात, आपके बारे में जानना है या खुद की फीलिंग्स को बताना है, तो यहाँ पे बातचीत होगी, कम्युनिकेशन, कांटेक्ट तो ज़रूर है यहाँ पे। बिना कम्युनिकेशन के तो ये सिर्फ सोचते रह जाएंगे। और फिर डिले होगा। कम्युनिकेशन है, nothing is yet set in stone, you are good enough, hard work is paying off, work through your fears। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मैसेजेस आपके लिए ही लिखे गए हैं और वो रीडिंग को रेजोनेट करते हुए आ रहे हैं। इसी बात पे एक लाइक ज़रूर करना। कम्युनिकेशन इज़ द की। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो एंड लिब्रा की भी एनर्जी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है इस न्यू मून से पहले आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं और करेंगे ही, डेफिनेटली करना चाहते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। इनफैक्ट एंजल्स की भी यही एनर्जी है, यही कहना है कि जो वो अपने मन में सोच रहे हैं ना आपको लेके, वो कोई फिक्स नहीं है, वो डिसाइडेड नहीं है। ये एनर्जी है, ये कंडीशन पर डिपेंड करती है, और एनर्जी जो है वो कभी भी चेंज हो सकती है। ये एनर्जी है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करती है, और वो सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। ये एनर्जी है, ये
चीज़ों पे कहते नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये होना है और यही होगा। अभी प्रेजेंट में आपके पर्सन की ये एनर्जी है, बात करके वो इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी तक कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी भी कुछ पक्का नहीं है। करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो आप में नहीं है, ठीक है। शायद इस पर्सन की जो दिलचस्पी है, जो इनका इंटरेस्ट है, जो इनका पैशन है, आपके अंदर अब नहीं है, वो कम हो गया है। इस वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने खो दिया है, इस वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, फेड हो गया है, इस वजह से ये पर्सन कदम नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ डिसअपियर हो गई है, इस वजह से ये पर्सन आपके पास आना नहीं चाह रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये आप मन ही मन में सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको एहसास हो जाएगा कि जो आप सोच रहे हो ना उसमें बहुत सारा फियर है, तो आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। आपको ये मत सोचो कि क्या नहीं होगा, आप एक्शन करो और फिर देखो कि क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। डू योर एक्शन, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो ना। कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आ गई है न्यू मून से पहले, क्योंकि आप खुद पे ध्यान दे रहे हो। आपकी पर्सन की नज़र में यू आर बिकमिंग अट्रैक्टिव, ठीक है। इस पर्सन को भी लगने लगा है यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, और वही जो अट्रैक्शन है ना, यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। इसी अट्रैक्शन की वजह से आप बहुत चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इसी अट्रैक्शन की वजह से आप बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। तो आप डर रहे हो, लेकिन एक तरीके से डर एक ऑब्स्टैकल बन रहा है। आप डर रहे हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर से आज़ाद होना है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ठीक है। बहुत स्मूथली चलते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार आप इस चीज़ को रिलीज़ कर दो, लिख दो कमेंट सेक्शन में, आई रिलीज़ ऑल द फियर्स, यू आर गुड इनफ। आप अपनी नज़र से खुद को देख रहे हो, लेकिन अगर आप दूसरों की नज़र से देखोगे यू आर गुड इनफ, ठीक है। आप बहुत ठीक हो और पीपल आर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर गुड इनफ। लोगों को लगता है कि कैसे बताएं, यू आर गुड इनफ, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा, ठीक है। जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा यू आर गुड इनफ। आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप सोच रहे हो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन में है। जो भी आप सोच रहे हो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक रोकने के लिए है। लेकिन रियलिटी नहीं है, रियलिटी उससे परे है। रियल में चीज़ें हो भी नहीं रही है, लेकिन चीज़ों से आप सिर्फ और सिर्फ डर रहे हो और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर पर्सनस कॉल, यू आर मैनिफेस्टिंग योर पर्सनस अटेंशन। अटेंशन भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बिकॉज ऑफ द फियर्स आप उस चीज़ को नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। यू हैव टू वेट। कुछ नंबर्स और मैंने वो बता दिए हैं, और कॉल आप कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेक श्योर यू पे अटेंशन एंड बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि फियर्स को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, फियर्स को अवॉइड करना है, ना कि अट्रैक्ट करना है। फियर्स अवॉइड तभी होंगे जब आप अपने ऊपर, एंजल्स के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करोगे, ठीक है, पूरी तरीके से। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।